नमस्ते दोस्तों। 13 अप्रैल 1947 भारत अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था, लेकिन दिल्ली में सोवियत दूतावास खुल चुका था। किसी को पता नहीं था कि यही वो पहला कदम है जो कई साल बाद भी दुनिया की सबसे मजबूत और हर मौसम में उतनी ही मजबूत दोस्ती की नींव बनेगा। इतिहास गवाह है, जब दुनिया दो खेमों में बंट रही थी, एक नया-नया आज़ाद देश और एक विशाल साम्यवादी महाशक्ति ने एक दूसरे में अपना भविष्य देख लिया। तब न नेहरू को पता था, न स्टालिन को, कि ये रिश्ता सिर्फ न सिर्फ कोल्ड वॉर में भारत की रीढ़ बनेगा, बल्कि 21वीं सदी में भी मल्टीपोलर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबलाइजर बनेगा। 1947 में जो बीज बोया गया था, वो आज 68 बिलियन का पेड़ बन चुका है और फल अभी और बाकी है। ये दोस्ती कभी इमोशनल ड्रामा नहीं थी, ये हमेशा स्ट्रेटेजिक जरूरत थी और उस जरूरत की पहली झलक 1947 में ही मिल गई थी। दोस्तों, 1955 जवाहरलाल नेहरू मॉस्को पहुंचे। खुरुश्चेव ने कहा, हम आपको भिलाई, बोकारो, राउरकेला, पूरा हैवी इंडस्ट्री बैकबोन देंगे। अमेरिका ने कहा, हम सिर्फ गेहूं भेज सकते हैं। नेहरू ने सोवियत ऑफर को चुना। यही पहला पुश था। अमेरिका को लगा था भारत उसका जूनियर पार्टनर बनेगा, लेकिन नेहरू ने साफ कह दिया, हम किसी के कैंप में नहीं जाएंगे। फिर 1962 भारत चीन युद्ध। अमेरिका ने हेल्प का वादा किया, लेकिन हथियार आने में इतना टाइम लगा कि युद्ध ही खत्म हो गया। सोवियत यूनियन ने बीच में न्यूट्रल रहकर हमारा दिल दुखाया, लेकिन 1965 के भारत-पाक युद्ध में ताशकंद समझौता कराकर वापस ट्रस्ट जीत लिया। तब भी अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन्स दे रहा था। 1971 अब आता है वो मोमेंट जिसे इतिहास में गोल्डन अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, 7वां फ्लीट बंगाल की खाड़ी में भेजा। दोस्तों, 9 अगस्त 1971 इंडो सोवियत ट्रीटी साइन की गई। इसके विषय में हम विस्तार से समझते हैं। 9 अगस्त 1971 इंदिरा गांधी और सोवियत के हेड ने 9 पेज का समझौता साइन किया। ये कोई साधारण दोस्ती की ट्रीटी नहीं थी। ये एक मिलिट्री अलायंस का कोडेड वर्जन था, बिना अलायंस शब्द यूज किए, जिसमें आर्टिकल 9 सबसे खतरनाक और सबसे जबरदस्त वो था, इफ आइदर पार्टी इज अटैक्ड द अदर पार्टी विल इमीडिएटली प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस इंक्लूडिंग मिलिट्री असिस्टेंस। यानी भारत यानी अगर भारत पर हमला हुआ तो सोवियत यूनियन मिलिट्री हेल्प देगा, और इसका मतलब न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी था। इसी आर्टिकल की वजह से अमेरिका का 7वां फ्लीट बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर रुक गया। अमेरिका को मैसेज क्लियर था, आगे बढ़े तो थर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। आर्टिकल 10 में लिखा, दोनों देश तीसरे देश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। यानी सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान और चीन के साथ कोई मिलिट्री डील नहीं की। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? 13 दिन की जंग और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और बांग्लादेश का जन्म। ये ट्रीटी 20 साल के लिए थी, जो 1991 में खत्म हुई, लेकिन उसकी छाया आज भी भारत रूस रिश्ते पर है। 1971 में अमेरिका ने जो गलती की, उसका सबक आज भी वाशिंगटन नहीं भूला। अब दोस्तों, हम समझते हैं 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गया। पश्चिमी विश्लेषकों ने कहा, अब भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन 1993 में रूसी राष्ट्रपति
बोरिस येल्त्सिन दिल्ली आए और नई ट्रीटी साइन की। फिर 2000 में व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत आए और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता स्पेशल और प्रिविलेज्ड है। यह शब्द आज भी हर ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं। 2008 अमेरिका ने भारत को सिविल न्यूक्लियर डील दी। सबने कहा अब भारत पश्चिम के खेमे में चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। 2018 भारत ने रूस से S-400 खरीदा। अमेरिका ने काटसा सेक्शन की धमकी दी। भारत ने कहा हम तो लेके रहेंगे। अमेरिका चुप हो गया। क्यों? क्योंकि उसे भारत की जरूरत चीन के खिलाफ थी। अमेरिका ने खुद भारत को बताया कि रूस के साथ रिश्ता छोड़ना ऑप्शन ही नहीं है। दोस्तों, 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अमेरिकी यूरोप ने 18,000 से ज्यादा सैंक्शंस ठोके। दुनिया के 40 देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। बट भारत ने क्या किया? रशियन क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया, वो भी 40% डिस्काउंट पर। दोस्तों, 2021 में भारत रूस ट्रेड 10 बिलियन था, लेकिन 2025 में ये 68.7 बिलियन डॉलर अर्थात 6.8 गुना की बढ़ोतरी। रूस आज भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर है। भारत ने पिछले 3 साल में रूस से 45 बिलियन से ज्यादा का तेल खरीदा और 8 से 10 बिलियन बचाए। अमेरिका ने जितना रूस को दबाया, रूस उतना ही भारत के पास आया। रोज़ेनफेक्ट, गज़प्रॉम, साखालिन-1 हर बड़े प्रोजेक्ट में अब भारतीय कंपनियां पार्टनर हैं। ये वो तीसरा और सबसे मजबूत पुश था जिसे अमेरिका ने अनजाने में दिया भारत को। दोस्तों, 4 और 5 दिसंबर 2025 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। 2021 के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा, जिसमें अनुमान है कि 10 से ज्यादा बड़े समझौते तैयार किए जाएंगे। 2030 तक 100 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार का रोडमैप, 30 बिलियन डॉलर म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट टारगेट, रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह सैंक्शन प्रूफ बनाना, S-400 की बाकी रेजिमेंट्स, Su-57 डील, AK-203 प्रोडक्शन, कुडनकुलम में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर महाराष्ट्र में, और आर्कटिक LNG प्रोजेक्ट्स में भारतीय हिस्सेदारी, और INSTC कॉरिडोर को 2028 तक पूरा करने का टाइमलाइन। दोस्तों, निष्कर्ष मैं बताता हूँ कि 3 बार अमेरिका ने खुद भारत रूस को जोड़ा। 1971 में 7वीं फ्लीट ने इंडो सोवियत ट्रीटी को जन्म दिया। 2018 में काटसा की धमकी ने भारत को S-400 लेने पर मजबूर किया। 2022 से 2025 में 18,000 से ज्यादा सैंक्शंस ने भारत को रूस का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर बना दिया। इतिहास का सबसे बड़ा आयरनी ये है कि जिस देश को अमेरिका सबसे ज्यादा कंटेन करना चाहता था, उसकी सबसे मजबूत लाइफलाइन आज भारत बन गया है। और ये सब अमेरिका की अपनी पॉलिसी की वजह से हुआ। दोस्तों, ये दोस्ती कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक जरूरत है, सभ्यतागत समझ है, और सबसे ऊपर एक ऐसा ट्रस्ट है जो 1971 की रात में बंगाल की खाड़ी में सोवियत सबमरीन के आने से लेकर 2025 के दिसंबर में पुतिन के दिल्ली लैंड करने तक हर बार परीक्षा में खरा उतरा है। अमेरिका चाहे जितने सैंक्शंस लगाए, चीन चाहे जितना दबाव डाले, भारत और रूस का रिश्ता वही रहेगा जो 75-78 साल पहले शुरू हुआ था। मजबूत, शांत और पूरी तरह मौसम प्रूफ। जय हिंद, जय रूस। धन्यवाद दोस्तों।